बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ुरआनन फ़रक़नाहु लितक़रअहु अलन्नासि अला मुक्थिन वनज़्ज़लनाहु तंज़ीला। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इदारा हादा के सालाना मुसाबक़तुल क़ुरआनिल करीम की इस बड़ी ही पाकीज़ा, नूरानी, नेक नताइज के हामिल और कामयाब मजलिस में तशरीफ़ फरमा अरबाब इल्म कमाल सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुअज़्ज़ज़ मेहमानों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इनायतें, उसकी नवाजिशें, उसकी अताएँ हमारे शामिल हाल थी कि हम और आप उसकी तौफ़ीक अर्ज़ानी के तहत कुरान करीम की इस पाकीज़ा मजलिस में शरीक होकर इन मेहमानान रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी बड़े हसीन अंदाज में कलाम इलाही को सुनकर अपनी अरवाह को ताज़गी बख्श रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम से सही माने में हमें और हम सभी को हकीकी शगफ़, मोहब्बत, ताल्लुक़ और अज़मत नसीब फरमाए। मेरे अज़ीज़ों, इस मौके पर एक ख़ास पैगाम आपकी खिदमत में पेश करने हाजिर हुआ। बच्चों, ये अल्लाह ताला की इनायत है। वो ज़ात समदी सिफत रखती है, वो बेनियाज है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने कलाम पाक की हिफाजत में हमारे और आपके मोहताज नहीं है। आप कम अज़ कम फ़न्ने क़िराअत की तारीख़ के औराक़ गर्दानी करेंगे तो आपको अंदाज़ होगा कि वो ज़ात किसी की मोहताज नहीं है। आपको मालूम है कि अल्लामा इब्नुल जज़री रहमतुल्लाहि अलैहि ने 2 जिल्दों में गायतुन निहाया मुरत्तब फरमाई और करीब करीब 4,500 बड़े बड़े कुर्रा का तज़किरा फरमाया। हाफिज़ ज़हबी रहमतुल्लाहि अलैहि ने, अल्लामा दानी रहमतुल्लाहि अलैहि ने तबक़ातुल कुर्रा तसनीफ़ फरमाई और अपने ज़माने तक के बड़ी तादाद के कुर्रा और उनके कारनामों को बड़े नपे तुले अंदाज में तहरीर फरमाया। लेकिन इंतहाई अफसोस कि हमारा ये मुल्क, जहाँ सन 586 हिजरी में हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैहि ने अजमेर शरीफ में दीनी दरसगाह कायम फरमाकर दिगर उलूम के साथ साथ तजवीद व क़िराअत को भी दाखिल निसाब फरमाकर उसकी इशाअत वहाँ से जारी फरमाई थी।
उसके बाद इस मुल्क में मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ इलाके इस फ़न की मरकज़ियत की हैसियत में आए। किसी ज़माने में दिल्ली मरकज़ इल्म क़िरात था, तो कभी पानीपत को मरकज़ियत हासिल हुई, तो कभी इलाहाबाद, तो कभी लखनऊ, तो कभी हैदराबाद, तो कभी टोंक। ये मुख्तलिफ मराकिज़ रहे और इन मराकिज़ में बड़ी बड़ी नेक सिफ़ात हामिल कुरान शख्सियात ने अपनी पूरी पूरी ज़िंदगियाँ इस फ़न की इशाअत के लिए वक्फ फरमा दी। मगर इंतहाई अफसोस की बात है कि इतनी सारी दरसगाहें दीनी यहाँ कायम, इतनी बड़ी तादाद के जामियात, मगर उन हामिलीन कुरान और खुद्दा में क़िरात का कहीं किसी ने कोई तज़किरा नहीं लिखा। बिलाखिर अबू मोहम्मद मुहिल इस्लाम पानीपती रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें जज़री हिंद कहा गया, आपने ये शिकवा अपनी किताब शरह सबा में लिखा। जब ये शिकवा लिखा गया तो लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि किसी बड़ी दरसगाह से ये जो कमी कसर है उसको पूरा किया जाएगा और कुर्रा के लिए इल्मी तबके पर जो एक कर्जा है वो अदा किया जाएगा। लेकिन कुदरत की बेनियाजी सुनिए। हम यही अर्ज करने जा रहे थे, हमारे अजीज़ों को हम ये सबक देना चाहते हैं कि बच्चों, वो ज़ात हमारी आपकी मोहताज नहीं है। उस ज़ात ने अगर कुछ नेमतों के तक़सीम के लिए हमारा इंतखाब फरमाया है तो उसका करम ख्याल कीजिए, उसका एहसान यकीन कीजिए। देखिए, इतने बड़े कर्जे को कौन चुका रहा है? अल्लाह का वो बंदा जो हैदराबाद की निज़ाम कॉलेज में बीए कर रहा था, उर्दू अदब से उनका शुरू ही से रिश्ता रहा था, और फिर मेहनत करते करते पुलिस मुहाकमे में उन्होंने मुलाजमत हासिल कर ली। फिर हुस्न कारकर्दगी के नतीजे में मरहला दर मरहला वो कर्नल के मकाम तक पहुंच गए। लेकिन इस दरमियान कुदरत कैसे नवाजती है, वो ज़ात कैसे खिदमत लिया करती है। एक अल्लाह का वो बंदा जो पुलिस मुहाकमे में है, उसका क़िरात से क्या जोर हो सकता है? लेकिन वो अल्लाह का बंदा क़िरात की राह अपनाता है और हज़रत कारी मीर रोशन अली रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ जाके इल्म क़िरात में इस्तिफ़ादा करता है। और सिर्फ तजवीद नहीं, क़िरात सबा और क़िरात अशरा की तकमील करते हैं। और फिर कर्नल की पोस्ट से रिटायर हो जाने के बाद आप इस मुल्क के, हत्ता कि यहाँ आपके सूरत में भी वो तशरीफ़ लाए, पूरे मुल्क के गोशे गोशे में 16 साल तक अल्लाह का ये बंदा चक्कर काटता रहा और कुर्रा की खिदमत, उनके हालात, उनकी शख्सियत और उनकी हैसियत को उन्होंने जमा फरमा कर एक ऐसी किताब तसनीफ फरमाई कि इल्मी सारा ज़ुमरा हिंदुस्तान में इल्म क़िरात की तारीख के लिए उसी किताब को मर्जा ख्याल किया हुआ है और उसका नाम है तज़किरतुल कुर्रा। वज़ाहत बेनियाज है। और हैरत सुनिए, हैरत के कानों से कि पुलिस के मुहाकमे में और कर्नल के अंदाज में रहा शख्स अपने उस्ताद की यहाँ इल्म क़िरात में उस्ताद का कैसा एतमाद हासिल करता है कि हज़रतुल उस्ताद ने अपने इस शागिर्द को इमादुल कुर्रा के लक़ब से नवाजा। ये शख्स इमादुल कुर्रा, कुदरत बेनियाज है। इसलिए बच्चों, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्दा आवाज़, बेहतरीन गला, लहजों की सलाहियत, पाकीज़ा दरसगाहें, नेक असातिज़े किराम की सोहबतें और दूसरे सारे असबाब व वसाइल अगर हमारे हिस्से में फरमाए हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनेगा कि हम कुदरत की इन इनायतों के लिए रोज़ाना बारगाह खुदावंदी में सद्दे शुक्र बजा लाएं। और शुक्र सिर्फ इसी पर तमाम नहीं हो जाता है
कि आदमी अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र इस पर तमाम नहीं हो जाता है, बल्कि नेमत खुदावंदी के जितने मुक्तज़यात हैं उन मुक्तज़यात को मलहूज़ रखकर अपनी ज़िंदगी को ऐसी राह पे डालें और उसकी नेमतों का इस्तेमाल करके दीनी हक में अपने लिए और उम्मत मुस्लिमा के लिए अपने आप को मुफीद साबित करने की कोशिश करें। आपने अल्लामा इब्नुल जज़री रहमतुल्लाह अलैह बच्चा बच्चा जानता है अल्हम्दुलिल्लाह, कुदरत की बेनियाजी सुनिए और कुदरत कैसी बेनियाज है। मालूम होगा आपको कि अल्लामा इब्नुल जज़री रहमतुल्लाह अलैह क्या शख्सियत हैं कि अल्लाह का एक बंदा 8 सदी के बाद दुनिया में आता है और इस दरमियान बड़ी बड़ी कद्दावर शख्सियत इल्म क़िराअत में गुजरती हैं, मगर मुहक्किक का लक़ब अगर किसी को मिला हो तो अल्लामा इब्नुल जज़री रहमतुल्लाह अलैह को है। सिर्फ 11 महीने में इल्म क़िराअत, उसके नाक़िलीन, उसके रिजाल की जो तहक़ीक़ आपने फरमाई है, अब तक दुनिया आप ही की तहक़ीक़ पर कायम है। लेकिन बच्चों समझने की ज़रूरत है कि जब क़िराअत की दुनिया को एक ऐसे मुहक्किक की ज़रूरत थी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी बेनियाजी के अंदाज में कैसे घराने में अल्लामा इब्नुल जज़री रहमतुल्लाह अलैह को पैदा फरमाया। इनके वालिद की यहाँ 40 साल तक कोई औलाद नहीं थी। अल्लामा इब्नुल जज़री रहमतुल्लाह अलैह के वालिद के यहाँ 40 साल तक कोई औलाद नहीं थी और वो औलाद की तमन्नाएं और उम्मीदें भीख के अंदाज में बारगाह खुदावंदी में हमेशा वो मांगते रहे। लेकिन 40 साल तक अपनी उम्मीदों की बराबरी का उन्हें इंतज़ार करना पड़ा। बिलाखिर मक्कतुल मुकर्रमा तशरीफ़ ले जाते हैं और वहाँ बैतुल्लाह में ज़मज़म पीने के बाद आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से वलद सालेह की दुआ फरमाई। अल्लाह ताला को मंजूर था, उस ज़ात को ये मालूम था कि इल्म क़िराअत को एक बड़े ज़बरदस्त मुहक्किक की ज़रूरत है और अल्लाह का एक बंदा कुड़ कर उसकी बारगाह में भीख मांग रहा है। कुदरत ने वो बच्चा उनके हिस्से में कर दिया। और आगे सुनिए बच्चों, क्या मुनासबत है। 40 साल की उम्मीदों के बाद एक बच्चा जिनके घर पैदा होता है, उस बच्चे ने जब मशाइख क़िराअत के दर की गुलामी शुरू की तो इसी अदद के मुताबिक 40 मशाइख क़िराअत से इल्म क़िराअत में सनद हासिल की। 40 मशाइख क़िराअत से इल्म क़िराअत में सनद। कुदरत बेनियाज है बच्चों, इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम ऐसी किसी भी नेमत का इंतसाब अपनी तरफ नहीं करेंगे। बड़े आजीज़ी के साथ, तवाज़ु के साथ, इनकिसारी के साथ इन नेमतों का इस्तेमाल करके अपने मुस्तकबिल को संवारने, उसको तरक्की देने, अपनी इज्जत को बढ़ाने की हर वक्त हर मुमकिन कोशिश हमें और आपको करनी चाहिए। मेरे अजीज़ों, इसके साथ साथ हम आपसे ये भी अर्ज़ करेंगे कि जब ऐसे उम्दा दरसगाह में कुदरत ने आपकी हाज़िरी मुक़द्दर फरमाई है, ऐसे दिल जले असातिज़े किराम आपकी तरबियत फरमा रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप अपनी इन सलाहियतों को मुख्तलिफ मयादीन में इस्तेमाल करें। अभी मिसाल के तौर पर मुसाबका, जाहिर बात है कि मुसाबका के अगर अहम उन्सुर कहे जाएं तो अहम तरीन उन्सुर उसका तलफ़ुज़ है। कुरान करीम का मुनज़्ज़ल मिनल्लाह जो तलफ़ुज़ है वो मुसाबक़े का अहम उन्सुर कहलाता है। उसके साथ साथ गले की खूबसूरती, हंजरे का हुस्न और सीने की मजबूती, सांस की तिवालत, ये वो अनासिर हैं जो आपकी हुस्न क़िराअत का मजमुआ कहलाती है। लेकिन बच्चों, अपनी सलाहियतों को और आगे काम में लाइए, और आगे काम में लाइए।
फन यहाँ तमाम नहीं हो जाता है। दुनिया में लोग कैसी कैसी मेहनतें कर रहे हैं। अभी आपको मालूम होगा, अगर आप चाहते तो हम आपको दिखलाएं कि अभी 2 महीने पहले आलमी मुसाबका मुनक़िद हुआ जॉर्डन में, और वहाँ बर्मा से एक शिमाली बच्चा 13.5-14 साल उसकी उम्र है, और वो किस मुसाबके में शिरकत करता। हमारी आपकी तरह नहीं, एक रुकू एक मुद्दत तक हम मश्क करके मंजर आम पर पेश कर रहे हैं। 13.5 और 14 साल बच्चा पूरे कुरान करीम की 10 किरातों में मुसाबके में शिरकत कर रहा है। पूरे कुरान करीम में 10 किरातों का हाफिज, और इतने आलमी मुसाबके में वो शिरकत कर रहा है। और आगे सुनिए, जब वो बच्चा इम्तिहान के लिए आता है, बड़े बड़े यानी आलमी सतह के शोहरत याफ्ता बड़ी कद्दावर शख्सियत उस मुसाबके में तहकीम के फ़राइज़ अंजाम दे रही थी। बच्चा होता है वैसे ही सहम जाता है, लेकिन बच्चा आता है, उनसे पूछा जाता है कि कहा सारी रिवायत है, कहा ठीक है। एक हकम ने उनसे इमाम याकूब की क़िरात और बिलखुसूस याकूब की रिवायत रुवैस को पढ़ने के लिए कहा। बच्चा पढ़ रहा था, एक मौका आया, वहीं यअतिहिम, जो लोग क़िरात सलासा जानते हैं उन्हें मालूम है कि उसूल ये हैं कि जब किसी आमिल जाजिम की वजह से या हज़फ हो जाती है तो ऐसे मौके में रुवैस उसको 2 तरह पढ़ते हैं, खुल्फ है उनकी यहाँ, यअतिहिम यअतिहुम, 2 तरह पढ़ते हैं, यअतिहिम यअतिहुम। वो बच्चा यअतिहिम पढ़ा और फौरन हकम ने घंटी बजाई, कहा आप रुवैस की रिवायत पढ़ रहे हैं। बच्चों, उन बच्चों पर उनके असातिज़ा ने कैसा पसीना बहाया होगा, क्या कितनी मेहनतों के साथ उनको तैयार किया होगा। बच्चा कैसा मुनक़ाद रहकर अपने असातिज़ा किराम का साथ निभाया होगा कि 14 साला बच्चा इतने बड़े मुसाबके में ऐसी शान के हकम को जवाब दे रहा है कि शेख रुवैस के लिए यहाँ बिलखुल्फ है, कसरा जम्मा दोनों हैं। अभी हमने कसरा पढ़ा है, इसके बाद हम जम्मा पढ़ने ही वाले हैं। मेहनतें दुनिया में हो रही। बच्चों, इल्म किसी की जायदाद नहीं है। गरीब से गरीब घराने का बच्चा, काला का लोटा बच्चा, लेकिन अगर वो मेहनत की राह अपनाता है, अपने असातिज़े किराम की कदमबोसी करता है, नेमतों के शुक्राने के साथ उम्दा सांचे में अपने आप को ढालने की कोशिश करता है, तो उसके लिए कोई दुनिया का कोई मरहला मुश्किल नहीं कहलाता है। हम चाहते हैं कि जब आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी उम्दा सलाहियतों से नवाजा है, आप अपनी सलाहियतों को और आगे इस्तेमाल फरमाइए। अभी हमारा एक जवान माशाअल्लाह बड़ी खूबसूरत तिलावत पेश कर रहा था, और उसने आखिर में शाशाई के अंदाज में सूरह काफिरून पढ़ी, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून। बच्चों, अब तक दुनिया यही कहती रही है कि सिफात आरिज़ा, उसका नाम है सिफात मुहस्सिना, का गुन्ना और मद ये किसके लिए है? तहसीन के लिए है। उससे आवाज़ में खूबसूरती पैदा होती है, लहजों में जाज़िबियत मदही से आया करती है। लेकिन अब ज़रूरत है इस बात की कि जब दुनिया ने तरक्की की है, फ़न ने तरक्की की है, तो वो मानवी नज़ाकतें और वो लताइफ जो मत करने और न करने के दरमियान तमीज़ से हासिल हुआ करते हैं, उनको खुद समझने की कोशिश कीजिए, और उम्मत तक और ख़ास करके इल्मी ज़ुमरे तक मत क्या माना रखता है, मत नहीं करने से क्या माना पैदा हुआ करते हैं, ये सारी बातें आपको ले जाने की ज़रूरत है, ताकि क़िरात सिर्फ तहसीन तक महदूद न रहने पाए। लोगों ने लिखा है कि कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक ख़ास शान के साथ किबरियाई के माहौल में
हुजूर से कहलवा रहे हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कहलवा रहे हैं, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून। जाहिर बात है मा ताबुदून से मुराद कौन है? उलूहाने बातिला, गैरुल्लाह, जिनकी उलूहियत की कोई हैसियत ही नहीं है। और आगे बढ़िए, वला अंतुम आबिदूना मा आबुद। मा आबुद से मुराद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हैं। चूंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक शान है, तो उसकी किब्रियाई को बयान करने के लिए और किब्रियाई को इजाफे के साथ, इम्तिदाद के साथ बयान करने के लिए उसको मत के साथ कहा गया मा आबुद। और चूंकि गैरुल्लाह की कोई हैसियत नहीं है, लिहाजा उसकी हैसियत को ख़त्म करने के लिए मत को भी ख़त्म कर दिया और कहा मा ताबुदून। क्या उम्दा फ़न है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे ऐसी राह अपनाएं और आपके इदारे में, कुतुब खाने में जो आला किस्म की किताबें आई हैं, बच्चों रात देर तक किताबों में बैठने से और ऐसे ज़बरदस्त मुसन्निफ़ीन, मुअल्लिफ़ीन, औलिया अल्लाह उनकी सोहबत में बैठने से ये नेमतें हमारे आपके हिस्से में आ सकती हैं। हम आपके मुसाबक़े की इस कामयाबी पर आपके अरबाब इंतज़ाम को, हज़रात असातिज़ा किराम को और आप अज़ीज़ों को बहुत ही मुबारकबाद दिल की गहराइयों से पेश करते हैं। गो हम ज़ोहर के बाद की मजलिस में नहीं थे, लेकिन मुख्तसर अंदाज में हमने हमारे हकम से और भाइयों से आपके मुसाबक़े की कैफियत मालूम की। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बड़े इत्मीनान का इजहार फरमाया। आपके इस मुसाबक़े की कामयाबी पर हम फिर एक बार आपको मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रज़ा के मुताबिक, अपने मंशे के मुताबिक अल्लाह के कलाम के साथ हमें वाबस्तगी नसीब फरमाए और इसके अल्फाज व मानी की गहराइयों तक पहुँचकर बसीरत का मकाम हमें और आपको नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नताइज का ऐलान करते हैं। उस्ताज़ मोहतरम से मुसाफ़ा कर लें, दुआ ले लें हज़रत। शोबे उला तरतिल में अव्वल नंबर से 2 तालिब इल्म कामयाब हो रहे हैं। अबू तालिब इब्ने मंसूर आलम किशनगंजवी, अब्दुल रकीब इब्ने मोहम्मद ज़ाहिर दीनाजपुरी, जल्दी जल्दी आ जाए। और 2 नंबर से कामयाब हो रहे हैं मोहम्मद अबसार इब्ने इदरीस अररियावी, दर्जे तखस्सुस कदीम। और 100 नंबर से कामयाब हो रहे हैं मोहम्मद अरकम इब्ने मुद्दसिर किशनगंजवी, अरबी सोम। इसी तरह शोबे उला तदवीर में अव्वल नंबर से कामयाब हो रहे हैं शुआइब बिन साजिद राजस्थानी, तखस्सुस कदीम। नंबर 2 से कामयाब हो रहे हैं नादिर शाह बिन गयासुद्दीन अररियावी, अरबी हफ्तुम। नंबर 100 से अबू ज़र इब्ने महबूब आलम अररियावी, अरबी सोम। इसी तरह शोबे सानिया तरतिल में अव्वल नंबर से कामयाब हो रहे हैं मोहम्मद इफ्तिखार बिन शाहजहाँ पुरनवी। इसी तरह 2 नंबर से कामयाब हो रहे हैं मोहम्मद शाहिद इब्ने सिद्दीक़ सूरती। 100 नंबर से कामयाब हो रहे हैं मोहम्मद शहजाद इब्ने हबीबुर्रहमान पुरनवी। और शोबे सानिया तदवीर में अव्वल नंबर से कामयाब हो रहे हैं अबुल हयात इब्ने नाज़िर हुसैन पुरनवी। 2 नंबर से कामयाब हो रहे हैं मोहम्मद आशिक बिल्ला बिन कुतुबुद्दीन कलकत्तवी। और 100 नंबर से कामयाब हो रहे हैं इंतखाब आलम इब्ने मोहम्मद आलम किशनगंजवी। जज़ाकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकश शुक्र, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन दाइमन अबदा व लकश शुक्र शुक्रन मा दामा फी। अल्लाहुम्मा ला उहसी सनाअन अलैक अंत कमा अथनैत अला नफ्सिक
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व कुल्लमा गफ़ल अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। अल्लाहुम्मा या मन यस्तही अन यरुद्द यद साइल खालिया। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना व लिवालिदैना व लिअसातिज़तिना व लिमशाइख़िना व लिमन हक़्क़न अलैना व लिमन औसाना बिद्दुआ व लिजमीइल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात इन्नका समीउन क़रीबुम मुजीबुद दाअवात। ए करीम आका, कैसी पाकीज़ा मजलिस है, सिर्फ़ और सिर्फ तेरे कलाम पाक की निस्बत पर इसका इनेकाद हुआ है। मौला करीम, तुझे तेरे कलाम पाक का वास्ता है और इन मेहमानान रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तुझे वास्ता है। हम बड़े पापी हैं, गुनहगार हैं। मौला हमें माफ़ी इनायत फरमा। अल्लाह माफ़ी इनायत फरमा। मौला हम नादिम हैं, तो बहुत चाहने के बाद भी हमारा नफ्स कभी हमें ले डूबता है। मौला शैतान कभी हमारी राह मांग लेता है। मौला हमें माफ़ फरमा दे। अल्लाह हमें कभी ये मंजूर नहीं होता है कि आप हमसे नाराज़ हो जाएं। मौला अल्लाह ये कभी हमें मंजूर नहीं है। मौला करीम हमें माफ़ फरमा। अल्लाह हमें माफ़ फरमा। मौला हमारे गुनाहों पर अगर आपने माफ़ी का कलम फेर दिया, कौन आपसे पूछने वाला है। अल्लाह तुझे गफ़्फ़ार कहा जाता है। मौला बाकी माफ़ी की ये भीख हम कहाँ जाके मांगे। मौला एक तेरा ही तो दर है जहाँ से माफ़ी मिलती है। हमें माफ़ फरमा दे मौला। अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे। अल्लाह अपनी रज़ा हमें नसीब फरमा। अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा हमें नसीब फरमा। अल्लाह रज़ा के जितने भी असबाब व अवामिल हैं, बड़े एहतिमाम से उन्हें इख्तियार करने और अपनाने की हमें तौफ़ीक अता फरमा। जब कभी हमसे तेरे साथ बेवफ़ाई हो जाए, कोई गद्दारी हो जाए मौला, तो करीम आका हमें तौबे नसूह की दौलत से माला माल फरमा। अल्लाह तेरी बारगाह आली में ताइब होकर आंसू बहाने की हमें तौफ़ीक अता फरमा। अल्लाह कुलूब की स्याही की वजह से आँखें सूख गई हैं मौला। अल्लाह गुनाह करते करते कुलूब की स्याही की वजह से आंसुओं का कहत है मौला। अल्लाह कुलूब में नरमी पैदा फरमा। कुलूब की स्याही को ख़त्म फरमा। मौला कसावत क़ल्बी को ख़त्म फरमा। अल्लाह तेरी बारगाह आली में आंसू बहाने का शौक़ था। अल्लाह अल्लाह इस दौलत की हम तेरी बारगाह आली में भीख मांगते हैं। अल्लाह अल्लाह हमें अपना बना ले मौला। मौला करीम आपकी ज़ात ने कोई नेमत ऐसी नहीं जो हमारे हिस्से में नहीं फरमाई। बहुत कुछ नेमतें आपने हमारे हिस्से में फरमा दी। अल्लाह हम नाशुक्रे हैं मौला, हम नाकदरे हैं मौला। अल्लाह हमारे नाशुक्री और नाकदरी को तो माफ़ फरमा। अल्लाह तो माफ़ फरमा। मौला आपसे हमें कोई शिकवा नहीं है, लेकिन हमेशा इसका डर लगा रहता है कि आपको हमसे कोई शिकायत हो जाए मौला। अल्लाह अपनी गिरफ्त से, अपनी पकड़ से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह उससे हमारी हिफाजत फरमा। मौला तेरा कितना बड़ा करम है कि सारी कोताहियों के बावजूद कैसी पाकीज़ा निस्बतें आपने हमारे साथ कर रखी है मौला। अल्लाह कहाँ हम इस काबिल थे कि दीनी दर्सगाहों में कुरान और हदीस हमारी ज़ुबान पे, हमारे उठने बैठने में, हमारे सोने जागने में। मौला ये महज तेरा करम है अल्लाह कि कुरान करीम, अहादीस नबविया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उलूम नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपने हमारा रिश्ता फरमाया है। आपकी ज़ात आली बेनियाज़ थी। अल्लाह बेनियाज़ है मौला, आपको हमारी कोई ज़रूरत नहीं है। यह आपका एहसान है मौला कि आपने हमारा इंतखाब फरमाया है। ए करीम आका, इस इंतखाब की लाज रखने की तौफ़ीक अता फरमा। मौला कैसी पाकीज़ा दरसगाहें हैं अल्लाह, इनकी सही माने में आबादी हमारी ज़िम्मेदारी है मौला। अल्लाह हम अगर मुअल्लिमीन हैं तो हमें अपनी ज़िम्मेदारियों का, हम तालिब इल्म हैं तो हमें अपनी ज़िम्मेदारियों का, अरबाब इंतज़ाम है तो हमें अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास नसीब फरमा। अल्लाह उम्मत ने
अपनी बहुत बड़ी कमाई हमारे हिस्से में फरमाई है, अल्लाह उसका हमें एहसास नसीब फरमा। मौला उसका हमें एहसास नसीब फरमा, उसकी कदर के साथ अपने आप को उलूम इस्लामिया के सांचे में ढालने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह इल्म की हक़ाइक़ हमारे हिस्से में मुक़द्दर फरमा। अल्लाह इल्मी गहराइयाँ और बसीरत हमारे हिस्से में मुक़द्दर फरमा। मौला करीम, उम्मत में बहुत लोग हैं जो बेचारे बारहा अपनी ज़रूरतों के लिए हमसे दुआओं की दरख्वास्त करते हैं, हम सारे हर एक को वादा करते हैं मौला। अल्लाह उनका हम पर कर्ज़ा है, मौला उन सारे बंदों को माफ़ी इनायत फरमा। अल्लाह उनकी जायज़ मुरादों को पूरा फरमा, उनकी परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह हमारी कमाइयों में बरकत अता फरमा, तिजारतों में बरकत नसीब फरमा। मौला करीम हमारे आमाल में बरकत अता फरमा। अल्लाह बेबरकती से हमारी हिफाजत फरमा। उम्मत के बीमारों को शिफा अता फरमा। उम्मत के दुखियों का आप ही एक सहारा है मौला। अल्लाह दुखियों को तेरे सिवा कौन सुनता है मौला। ए अल्लाह, बड़ी बदहाली में मुब्तला है ये इंसानियत कि मौला दुखियों को कोई सुनने वाला नहीं है। ए करीम आका, तू ही एक दुखियों का सहारा है मौला। तू ही जानता है कौन क्या दुख रखता है मौला। तेरी ही ज़ात आली, कैसे कैसे दुख लेकर लोग चलते हैं। हर एक के दुख को तू सुन ले मौला। ए दुखियों के सहारा, सबके दुख को ख़त्म फरमा मौला। चैन व सुकून की ज़िंदगी नसीब फरमा। अल्लाह चैन व सुकून की ज़िंदगी नसीब फरमा। अल्लाह हुमूम और गुमूम से हमारी हिफाजत फरमा। आफात, तूफ़ान, मसाइब, बलाओं से हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, किसी इम्तिहान से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह अपने करम से हमें नवाज दे, अपने फजल से हमें नवाज दे मौला। अल्लाह तेरी बारगाह आली में रात के आखिरी हिस्से में उठकर भीख के हाथ फैलाने की हमें तौफीक अता फरमा। अल्लाह ऐसे बाबर का साथ का हमें एहतिमाम नसीब फरमा। अल्लाह हमें एहतिमाम नसीब फरमा। मौला करीम, हर खैर की हम आपसे भीख मांगते हैं, हर शर से आपका अमान चाहते हैं। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़का मिन्हु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।